क्या आप सब तैयार हैं? आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में चलते हैं। मत्ती की अंजील, सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 12। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत की हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। ये अल्फाज मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कहे, और हम ईमान रखते हैं कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन खुदावंद के अल्फाज नहीं टलेंगे। जो कलाम खुदावंद ने फरमा दिया, जो कलाम खुदावंद ने कह दिया, वो टल नहीं सकता है, वो पूरा होगा। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात बताई है, और वो है फूट के बारे में, दरार के बारे में। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा। देखिए, यीशु मसीह को बाज़ औक़ात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यीशु मसीह ख्यालों को जांच लेते थे, ख्यालों को जान लेते थे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या है। अभी भी यकीन जाने, चर्च में जो कोई कुछ सोच रहा है, खुदावंद को पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं इंसान होते हुए नहीं समझ सकता, मगर खुदा समझता है कि कौन सा इंसान कौन सी सोच के साथ यहाँ बैठा हुआ है। ही नोस। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनके ख्यालों को जानकर। आपको पता है, जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए तो वो फरीसी दिल ही दिल में सोच रहा था, ज़हन में सोच रहा था, ख्यालों में बात कर रहा था। अगर ये नबी होता तो इसको पता होता कि जो औरत इसके पांव धो रही है आंसुओं से और बालों से पहुँच रही है, इतर डाल रही है, ये कौन है। उसने मुंह से नहीं बोला, उसने दिल ही दिल में, बाइबल कहती है, वो ख्यालों में सोच रहा था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कह दिया। तो याद रखें, हम जो भी ख्याल यहाँ लेकर बैठे होते हैं, खुदावंद को पता है, और उसी ख्याल के मुताबिक हमसे कलाम किया जाएगा, उसी ख्याल के मुताबिक हमें बरकत दी जाएगी या डांटा जाएगा, ये खुदा जानता है। वी डोंट नो। तो यहाँ पर उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो भी कायम ना रहेगा। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे ब्रोकन फैमिली, रिश्तों में दरार। जिस घर में दरार पड़ जाती है, जिस घर में फूट पड़ जाती है, जिस खानदान के अंदर फूट पड़ जाती है, जिस फैमिली के अंदर फूट पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, यीशु मसीह ने कहा है वो कायम ना रहेगा, वो खानदान कायम ना रहेगा, वो फैमिली कायम ना रहेगी, वो घराना कायम ना रहेगा। क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और खुदा किसी को तबाह नहीं करता, खुदा किसी को तबाह नहीं करता, इंसान अपनी तबाही का खुद ही बंदोबस्त करता है। इंसान खुद अपनी तबाही का बंदोबस्त करता है। इंसान अपने लिए खुद अपनी बर्बादी का बंदोबस्त करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील 12वें बाब की 15वीं आयत में कहा, उसने उनके ख्यालों को, बल्कि 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा,
खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत के, उसके पास बहुत पैसा है और उसकी जिंदगी उस पर माकूफ नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी मिसाल की किताब में लिखा हुआ है 25 बाब के अंदर, 28 बाब की 25वीं आयत में, जिसके दिल में लालच है वो झगड़ा बर्पा करता है। जिसके दिल में लालच है वो झगड़ा बर्पा करता है, लेकिन जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो फरबा किया जाएगा, वो प्रॉस्पर होगा, वो बरकत पाएगा, वो सेहत पाएगा, वो तंदुरुस्ती पाएगा, वो सुकून पाएगा, वो आराम पाएगा, वो तरक्की करेगा। जिसका तवक्कल, भरोसा किस पर है? आज हम देखेंगे कि फैमिली में दरार पड़ती कैसे है। व्हाट इज द रीजन? कहते हैं भरोसा एक शख्स तोड़ता है, भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स से उठ जाता है। कितनी खतरनाक चीज है। भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स से उठ जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब अपने आप को खुद जज करना, हमने अपने आप को खुद चेक करना है कि हमें भरोसा किस पर रखना है। इंसान पर भरोसा रखेंगे तो हमेशा इंसान भरोसा तोड़ेगा। अगर कादर मुतलक यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे कभी भी नहीं तोड़ेगा। इसलिए मलाउन है वो आदमी, लानती है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा करता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा करता है। इंसान पर भरोसा रखोगे, सारे इंसानों से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इंसान भरोसा तोड़ता है। खुदावंद पर तवक्कल रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो वो कभी भरोसा तोड़ता नहीं है। हालेलुया। उस पर भरोसा करें। इसलिए बहुत बड़ी लानत दी गई है कि लानती है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, फैमिली के अंदर बाज़ का बीवी शौहर पर भरोसा करती है और शौहर भी उसके भरोसे को तोड़ देता है। शौहर बीवी पर भरोसा करता है और बीवी उसके भरोसे को तोड़ देती है। लेकिन अगर शौहर के अंदर वो होगा पाकरू, शौहर के अंदर ये कलाम होगा, बीवी के अंदर कलाम होगा, बीवी के अंदर पाकरू होगा, तो फिर इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर पाकरू पर भरोसा किया जा सकता है। और जो शख्स पाकरू से भरा हुआ है, जो शख्स होली गोश्त से भरा हुआ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो शौहर है, वो कभी किसी का भरोसा तोड़ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी ने कहा शादी करने से पहले पाकरू को हासिल करना, क्योंकि जब पाकरू के बगैर शादी करते हो तो तुम सारे वादे तोड़ते हो, मगर जब पाकरू तुम में से होकर वादे करता है तो एक भी नहीं तोड़ता। हालेलुया। ये नबी ने कहा है। लेकिन यहां तो बस शादी होनी चाहिए। उस वक्त लड़की और लड़के को और कुछ नजर नहीं आता है। मैं हालात देखता हूं अपनी बहनों को, बेटियों को, मुझे बड़ा दुख होता है कि इन्होंने ऐसे शौहर का चुनाव किया जो शौहर होने के लायक नहीं था, या कुछ भाइयों ने भी ऐसी बीवियों का चुनाव किया जो ठीक बीवी होने के लायक नहीं थी।
कहते हैं अगर किसी का शोहर चोरी हो जाए, किसी का शोहर चोरी हो जाए, कोई दूसरी औरत चोरी कर ले, अगर किसी का शोहर चोरी हो जाए और वो चोरी होने के लिए पेश भी कर दे, शोहर अपने आप को चोरी के लिए पेश भी कर दे, तो उस शोहर को कभी भी वापस ना लाओ। जो शोहर चोरी हो जाए और चोरी होने के लिए पेश भी करे, खुशी खुशी से कहे मुझे चोरी कर लो, तो उस शोहर को कभी वापस ना लाना, क्योंकि असल शोहर, हकीकी शोहर कभी चोरी नहीं होते। और जितनी मर्जी लड़कियां उनको डोरे डाले, जितनी मर्जी औरतें डोरे डाले, वो चोरी होने वाली चीज ही नहीं है। हालेलुया। और ये कदम कदम पर चोरी होने वाले असल शोहर नहीं है। ये कदम कदम पर गिरने वाली बीवियां असल बीवियां नहीं है। असल चीजें चोरी नहीं होती हैं। वो कभी भी अपने आप को इस रास्ते पर पेश नहीं करते हैं। तो याद रखें, ऐसे नकालों से बचें। जिंदगियां तबाह हो गई हैं बेटियों की। इन्होंने जब अपने शोहर का चुनाव किया, ऐसी बेटियों ने, उन्होंने नशई शोहरों से शादी की। मैं कहता हूं नशा करने वाले से शादी करनी नहीं चाहिए। मेरी अपनी स्टेटमेंट है, बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। उसकी वजह है कि नशा करने वाला शोहर जो होता है, वो एक वक्त में एक ही बीवी रख सकता है, या तो नशा या फिर बीवी, दोनों को इकट्ठा नहीं चला सकता। इसलिए शादी करने में, भरोसा करने में, दूसरे लफ्जों में, फैमिली बनाने में, दूसरे लफ्जों में, जल्दबाजी ना करें। समझदारी के साथ, दुआ के साथ और रिस्पेक्ट के साथ। जो बीवी उस शोहर को ना संभाल सके, जो बीवी उस शोहर को ना संभाल सके, जो दिल से उससे प्यार करता हो, अब यह जांचना परखना है। ऐसी बीवियां भी है। जो बीवी उस शोहर को ना संभाल सके, जो दिल से उससे प्यार करता हो, वो बीवी दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत है कि उसको इतना अच्छा शोहर मिला जो उससे प्यार करता है और वो उसको संभाल नहीं पा रही। शोहर की एक ही ख्वाहिश होती है शादी के बाद कि बीवी को अपनी पटड़ी पर चलाया जाए, अपने रूल रेगुलेशन पर चलाया जाए। लेकिन मैं कहता हूं, मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूं। मैं कहता हूं शादी के बाद शोहर को अपनी बीवी को अपनी पटड़ी पर नहीं, या बीवी को शोहर को अपनी पटड़ी या अपने रास्ते पर नहीं, दोनों को मिलकर खुदा के राह पर चलना चाहिए। इस पटड़ी पर चलना चाहिए, इस राह पर चलना चाहिए, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हालेलुया। कई मर्तबा शोहर घमंडी होता है, नहीं जो मैं कहता हूँ वही चलेगा। बहुत का तो बीवी भी अना का मसला बना लेती है, नहीं जो कुछ मैं कहती हूँ वही चलेगा। नहीं, ना आपकी मर्जी ना मेरी मर्जी, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी चलनी चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखें कि फैमिली को अगर तोड़ फोड़ से बचाना चाहते हैं, फैमिली को अगर आप फूट से बचाना चाहते हैं, फैमिली को अगर आप दरार से बचाना चाहते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की राह को चुनना होगा, उसके कलाम मुकद्दस की राह को चुनना होगा, उसके बनाए हुए तरीक़ेकार पर चलना होगा। फिर वो आपके घराने की हिफाजत करेगा और आपकी फैमिली को तोड़ फोड़ से बचाएगा। अच्छा, एक बात, हर शोहर या हर बीवी चाहती है कि मुझे परफेक्ट शोहर मिले, और शोहर चाहता है मुझे परफेक्ट बीवी मिले। स्पोज के सिलसिले में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर बीवी में कोई गलती होती है, शोहर बर्दाश्त नहीं करता है। अगर शोहर में कोई गलती होती है, बीवी बर्दाश्त नहीं करती है। और जब बच्चों के रिश्ते ढूंढने निकलते हैं या खुद भी ढूंढने निकलते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स चुना जाए, खूबसूरत तरीन शख्स होना चाहिए।
ऐसा शोहर हो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, ऐसी बीवी हो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, लेकिन खुदा के असीम खादम ब्रदर बिली पॉल कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम के बेटे ब्रदर बिली पॉल कहते हैं कि दुनिया में खूबसूरत शख्स की तलाश ना करो, दुनिया के अंदर खूबसूरत शोहर या बीवी की तलाश ना करो, दुनिया के अंदर ऐसे शख्स की तलाश करो, ऐसे स्पोर्ट्स की तलाश करो जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बना दे, तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बना दे। ऐसे लोगों को चुने और याद रखें, ऐसे लोग घर बनाते हैं, घर बर्बाद नहीं करते। बाइबल में लिखा हुआ है, दाना औरत अपना घर बनाती है और बेवकूफ अपने हाथों से उसे तबाह और बर्बाद। तो तबाह बर्बाद यीशु मसीह ने कहा, अगर फूट पड़ गई, अगर शोहर और बीवी में फूट पड़ गई तो कायम नहीं रहेंगे, अगर बादशाही में फूट पड़ गई तो तबाही होगी, अगर शहर के अंदर फूट पड़ गई तो तबाही लड़ाई झगड़े होंगे, खानदान के अंदर फूट पड़ेगी, खानदान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दिस इज अ वेरी डेंजरस। फूट नहीं पड़नी चाहिए, दरार नहीं पड़नी चाहिए, रिश्तों के अंदर दरार नहीं आनी चाहिए। जब निकाह होता है, शोहर और बीवी खुदावंद के घर में लड़की और लड़का आते हैं और उनका निकाह किया जाता है, तो जब बड़ी खास बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा, जब निकाह होता है तो उस वक़्त जब प्रीस्ट उनका निकाह करता है तो वो उनसे पूछता है, शोहर से पूछता है, आपको ये लड़की कबूल है? तो शोहर क्या कहता है? मुझे कबूल है। बीवी से पूछा जाता है, औरत से या लड़की से, कि आपको ये शख्स कबूल है? तो औरत कहती है, मुझे कबूल। अच्छा, अब मुझे याद आ गया, अक्सर मेरे मैसेज के ऊपर कमेंट्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो होते हैं बेटी मिसाल के। ज़ोरदार तालियां बजाएं, इसका नाम भी मैंने पढ़ा। और हैरी के भी होते हैं, बाकी भी बहुत कम लोग हैं जिनके होते हैं। मुझे पता चलता है कि आप वाकई सुनते हैं और समझते हैं और आप प्यार करते हैं कलाम से। तो अक्सर ये बेटी जो है वो लिखती है, आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो जब कबूल करते हैं तो उस वक़्त इम्तियाज नहीं किया जाता। उस वक़्त शोहर ये नहीं कहता कि मैं इस खातून को, मैं इस लेडी को कबूल करता हूं बतौर अपनी बीवी, लेकिन मैं इसे कबूल करता हूं बगैर खामियों के। कभी ऐसा होता है? मैं इसे कबूल करता हूं बगैर कमजोरियों के, मैं इसे कबूल करता हूं इसके सारी अच्छाइयों को, सिर्फ मैं इसके अच्छेपन को कबूल करता हूं, मैं इसकी बेहतरीन सोचों को कबूल करता हूं, मगर इसमें अगर कोई कमी कमजोरी है तो मैं कबूल नहीं करता। कभी ऐसा हुआ? तो बाद में क्यों तकलीफ हो जाती है? बाद में जरा सी मिस्टेक करे तो शोर को बुरा लगना होता है। उस वक्त बकबक करनी चाहिए, बोलना चाहिए। उस वक्त बोलो, मुझे ये कमजोरियों के साथ कबूल नहीं, मुझे सिर्फ इसकी अच्छाइयां कबूल हैं। तो फिर दुनिया में तुम बगैर बीवी के ही रहोगे, बगैर शोर के ही रहोगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कमी कमजोरियां नहीं हैं। हर शख्स के अंदर कमी कमजोरियां हैं। यस और नो? कामिल तो सिर्फ खुदा की जात है, या तो हर बंदा ही कमजोर है। एवरीबॉडी इज वीक। तो इसलिए काइंडली अपने होशो आवास में कबूल किया करें। जब जायदाद का सौदा होता है, प्रॉपर्टी का सौदा होता है, या कोई हल्फनामा लिखा जाता है स्टैम्प पेपर, तो उसके ऊपर लिखा होता है, मैं अपने होशो हवास के साथ ये बयान दे रहा हूं। या भी होश में। और कई तो ऐसे खबीस मैंने दुल्हे देखे हैं जो निकाह में भी टुन होते हैं। यकीन जाने, अगर मुझे पता चल जाए, मैं तो ऐसे लोगों का निकाह नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा, जाओ पहले, ये होश का काम है, ये इज्जत का काम है, ये फैमिली का काम है। बाइबल कहती है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। ये इज्जत है, ये रिस्पेक्टफुल
रिलेशनशिप है। आप इसको किस तरह रिसीव कर रहे हैं? इट्स मीन यू आर नॉट एबल टू डू इट। आप इस लायक नहीं हैं। तो वहां पर हम अगर कहते हैं कबूल जब करते हैं, बीवी भी जब कबूल करती है शोर को, शोर जब कबूल करता है बीवी को, तो खूबियां, खामियां, कमजोरियां सब कबूल की जाती हैं। की जाती है नहीं की जाती? तो बाद में अगर कोई उसमें खामी होती है, कोई कमजोरी होती है, तो सर उसको जवाज बनाना, उसको जवाज बनाकर उसे मारना, उसका जवाज बनाकर उस कमजोरी को, उसकी बेइज्जती करना, उस कमजोरी को जवाज बनाकर उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, उसे घर से निकाल देना मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। आपने खुदा के हुजूर कबूल किया था और आपने कमजोरियों को भी कबूल किया था, आपने अच्छाइयों को भी कबूल किया था, जो कुछ भी उसमें था सब कुछ कबूल किया था। तो बाद में जवाज नहीं बनता है। क्यों फैमिली टूटती है? यही वजह है, यही वजह है कि हम सिर्फ अच्छाई, सिर्फ उसकी कमजोरी कोई हो तो वो बर्दाश्त नहीं करते। देखें, जब आप घर लेते हैं, कोई भी नया घर खरीदता है और वो घर जब बेचने वाला कहता है कि भाई जैसा भी है ऐसा ही है, आपको कबूल है तो ले लो, नहीं कबूल तो ना लो, आपको कबूल है तो ले लो, नहीं कबूल तो ना लो। उसके बाद आप उससे लेते हैं, आप उसकी सफाई सुथराई करते हैं, आप उसमें उसको रंगो रोगन करते हैं, आप उसको बेहतरीन बनाते हैं। ये आपकी ड्यूटी है। इसी तरह शादी जब होती है तो उसमें कमियां हो सकती हैं, शोर में भी हो सकती हैं, बीवी में भी हो सकती हैं। करना क्या चाहिए? उन कमियों को दूर करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपने कबूल किया है और कबूल करने के बाद अब जवाज नहीं बनता है कि किसी की कमी कमजोरियों की वजह से उसे छोड़ा जाए, बल्कि उसे ठीक किया जाए, उसे दुरुस्त किया जाए, उसकी मदद की जाए। वरना निकाह के ऊपर ही कह दिया करें कि मुझे कबूल नहीं है, मुझे इसकी अच्छाइयाँ कबूल हैं, मुझे इसकी कोई भी कमज़ोरी कबूल नहीं है। बीवी भी कह दे मुझे ये जोर जो है ये कबूल है, मगर इसकी बुराइयाँ या इसके अंदर कोई कमज़ोरी है तो वो मुझे कबूल नहीं है, फिर उसी वक्त कह दें ताकि निकाह हो ही ना। तो जब कबूल कर लिया है, हालेलुया, तो फिर जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं उनको बाद में दुरुस्त करें, ताकि आपके घरों के अंदर दरार ना हो, आपके फैमिली के अंदर फूट ना हो, कहीं आपका घराना तबाह और बर्बाद ना हो जाए। छोटी छोटी बातों पे घरों के अंदर फूट पड़ जाती है, छोटी छोटी बातों पे फैमिली का सुकून तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिश्तों में दरार क्यों आती है? उसकी वजह है कि हम अपना माइंड सेट इतना ऊंचा कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी कमी कमज़ोरी मेरी बीवी की या शौहर की जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं, माँ बाप में कमी कमज़ोरी हो माँ बाप छोड़ देते हैं? अम्मा ने भी तलाक लिख के दे दिया करो, अब्बे ने भी क्या करो, नहीं अब्बा तू मैंने कबूल नहीं है, तू गाला काटना है, तलाक लिख के दे दिया करो। बीवी को क्यों? समझ लग रही है आपको? बहन भाई वो इतने गंदे भाई निकलते हैं, केस कर देते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मार दाड़ करते हैं, सर फाड़ देते हैं, गालियाँ देते हैं, कोई तलाकनामा लिख के दे दे? नहीं ना करते। बीवी को क्यों या शौहर को क्यों? क्योंकि हमारा दिल बड़ा छोटा होता है इनके बारे में। एक तो बड़ी घटिया सोच ये है, कोई बात नहीं और मिल जाएगी, कोई बात नहीं और कर लेंगे, शौहर और मिल जाएगा, बीवी और मिल जाएगी। लेकिन बाइबल पढ़ें, उसने एक ही रूह पैदा की है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो फैमिली के अंदर। अगर आप बरकत चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो काइंडली पूरी माँ बाप के कमी कमज़ोरियाँ, गालियाँ सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, बहन भाइयों की कमी कमज़ोरियाँ, गालियाँ सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, इसीलिए रिश्ते जुड़े रहते हैं। बीवी की कमी कमज़ोरियाँ और शौहर की कमी कमज़ोरियाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, उनको भी बर्दाश्त करके उनको दुरुस्त करें, ठीक करें।
अगर आपका डैडी आपको गाली देता है तो बड़े सलीके के साथ, बड़े प्यार के साथ, डैडी ये अच्छी बात नहीं है, मेरा दिल टूटता है, डैडी मुझे आपसे नफरत हो जाएगी, मामा मुझे आपसे नफरत हो जाएगी, भाई मुझे आपसे नफरत हो जाएगी, ये काम नहीं ठीक, ऐसा काम ना करें। इसी तरह शोहर और बीवी एक दूसरे को समझाए कि ये मुनासिब नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिश्तों में दरार कब और क्यों आती है, उसकी एक ही वजह है, एक ही वजह है, और वो है, ज्यादातर एक ही वजह है, और वो है धोखा, चीट करना। रिश्तों में दरार, माँ और बच्चे में दरार कब आती है? जब बच्चा माँ से झूठ बोलता है, चीट करता है, धोखा देता है, माँ का एतबार खत्म हो जाता है। अब माँ क्या करती है? हर वक्त नजर रखती है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कौन सी महफिल में जा रहा है, स्कूल जाकर क्या करता है, घर पे आके क्या करता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट गया है, क्योंकि बच्चे ने धोखा दिया। धोखे की वजह से दरार आती है। अगर शोहर अपनी बीवी से सच नहीं बोलता, सच नहीं बोलता, उसको धोखा देता है, तो ऑटोमेटिकली एतबार खत्म होगा, भरोसा खत्म होगा। अगर बीवी अपने शोहर से सच नहीं कहती, सच नहीं बताती, तो जब शोहर को पता चलता है कि ये चीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है, तो उसका ट्रस्ट भी खत्म। ये बेसिक, ये बुनियाद है रिश्तों को तोड़ने के लिए या रिश्ते बर्बाद करने के लिए। ये चीज़ें बुनियाद बनती हैं। आपके रिश्ते कमज़ोर होते हैं धोखे की वजह से। और धोखा ज़्यादातर कौन खाता है? धोखा भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग ज़्यादा जल्दी फंस जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग धोखा वही शख्स खाता है जो लालची होता है। माँ बाप जाता है रिश्ता देखने बेटी के लिए, बड़ा अच्छा खानदान है, बिल्डिंग अपनी है, घर अपना है, लड़का बड़े पैसे कमाता है, गाड़ी अपनी है, ये है वो है, बड़ा अमीर तरीन है। शादी के 2 महीने बाद उसकी बेटी वापस घर में आई होती है। क्या देखा है आपने? लालच, लालच। ब्रदर मैडम की बेटी रेबेका, जब उसके लिए रिश्ता आया तो ब्रदर जॉर्ज स्मिथ जब रिश्ता लेने आए ब्रदर मैडम की बेटी का, तो ब्रदर मैडम ने कहा सर ये नहीं पूछा तू करता क्या है, पैसे कितने कमाता है, घर अपना है, कारोबार अपना है, पढ़ाई कितनी की हुई है, कुछ भी नहीं। ब्रदर मैडम ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आप पाक रूह हासिल किया हुआ है? अगर मेरी बेटी का रिश्ता लेना तो जा पहले जाके पाक रूह हासिल कर, खुदावंद की मर्जी को जान। और वो शख्स भी क्या ताबेदार था, आज दुनिया में खिदमत कर रहा है। वो गया चर्च में और दुआ में झुक गया, कहा खुदावंद जब तक तू मुझे होली गोश्त ना दे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अब हम क्या देखते हैं? गान, कारोबार, पैसा। मुझे याद है वो एक शख्स, शुरू की काफ़ी सालों की बात है, वो आया नया, वो रिश्ते की वो बातचीत चल रही थी, तो वो कार लेकर आया बंदा, कार में आया। तो मैं बैठा कार में, चले पाजी साहब आपको कहीं लेकर चलते हैं। मैंने कहा चलो, खाना वाना खिलाया उसने। तो मैंने उससे पूछा सर कार आपकी अपनी है? हाँ मेरी अपनी है, क्योंकि अभी रिश्ता हुआ नहीं था, हो रहा था, मेरी अपनी है। अच्छा बाद में पता चला कि अपनी नहीं है, रेंट की या किसी और की लेकर है, दोस्त की। तो क्या किया? रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी। खुदा माफ़ करे, सबको तौफीक दे कि झूठ पर बुनियाद ना रखें। सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है। तो धोखा जो है ये बुनियाद है फैमिली को तोड़ने के लिए, फैमिली को तबाह करने के लिए। तो याद रखें, ज़्यादातर धोखे में वो लोग फंस जाते हैं जो लालची होते हैं। और एक और भी किस्म है, लालचियों के अलावा एक और भी किस्म है, वो है कंजूस। आप कहेंगे कंजूस बंदा तो किसी को 1 रुपया नहीं देता, वो कैसे फंस जाता है?
कंजूस को जब रगड़ा लगता है इकट्ठा ही लगता है, 1 रुपए का नहीं लगता, लाखों का ही लगता है। कंजूस बंदा भी लालच में आ जाता है। उसको कोई आकर फ्रॉडिया कहता है चल तेरे पैसे डबल करता हूँ, तू मेरे साथ बिजनेस कर ले, वो एक ही चक्कर में सारे गए। तो कंजूस भी लालच में आ जाता है। तो लालच जो है ये सारे रिश्तों की, सारे भरोसे की तबाही और बर्बादी है। लालच, धोखा ज्यादातर दिया जाता है और लालची लोग ज्यादा धोखे में आ जाते हैं। अब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात तो समझ में आती है, बंदा लालच में आ जाता है, पैसे ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में वो सब कुछ करता है, लालच में आ जाता है बंदा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं दौलत को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो रिश्तों की बात कर रहा हूं। रिश्तों में भी लालच होता है। ये रिश्तों में दरार सिर्फ इसलिए है कि वहां पर धोखे दिए जा रहे हैं, दिखाया कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। मुझे बताएं, 50,000, 25,000, 75,000, लाख रुपए का मेकअप करके एक बूढ़ी को जवान करके निकाह किया जाता है, काली को गोरी करके निकाह किया जाता है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? आप इसको क्या समझते हैं? खूबसूरती समझते हैं? ये धोखा है। बुनियादी दूसरे दिन शोर परेशान हो जाता है कि रात ही तो किसी और ने शादी हुई थी, सुबह बदल गई है। वो मेकअप का कमाल था। तो ओरिजिनल चीज तो ओरिजिनल रहती है। और आप कभी देख लें, एक सादी लड़की, एक बेटी, एक बहन जो शादी निकाह करवाने आती है, उसकी खूबसूरती अलग होती है, उसकी ट्रैक्शन अलग होती है। मगर जो मेकअप और बेहया कपड़ा पहनकर आती है, वो बुनियाद ही गलत रखी जा रही है। लोग पैसा लगाकर धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो याद रखें, रिश्तों में जब लालच आ जाता है, रिश्तों की बुनियाद जब लालच पर होती है, तो फैमिलियां तबाह और बर्बाद होती हैं। अगर रिश्तों में से लालच खत्म हो जाए तो रिश्तों में से दरार खत्म हो जाए, रिश्तों में से फूट खत्म हो जाए, रिश्तों में से तोड़ फोड़ खत्म हो जाए। लालच को निकालना पड़ेगा, धोखे को निकालना पड़ेगा। पिछले ये कल परसों की बात है, मुझे एक रिपोर्ट मिली कि गली के अंदर एक बाप और बेटे की लड़ाई हो गई। बूढ़ा बाप है, बेटा जवान है, और बूढ़े बाप को बेटा जो है वो गालियां दे रहा है और मार रहा है, और उसको मार मार के उसके मुंह से खून निकल रहा था। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो जायदाद के चक्कर में माँ बाप को खुद मार देते हैं। जायदाद के चक्कर में, मैं इसी इलाके की बात कर रहा हूं, एक ऐसे मैं बंदे को जानता हूं जो अभी खादम बना हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो जायदाद के चक्कर में उसने अपनी मां पे केस कर दिया था। लालच, लालच रिश्तों को तबाह करता है, बर्बाद करता है। अब मां और बेटे में केस चल रहा है, बाप और बेटे में केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि लालच आ गया है। जब रिश्तों में लालच आ जाता है तो उसके बाद फिर दरारें आ जाती हैं, और जब दरारें पड़ जाती हैं फिर नफरत शुरू हो जाती है, फिर तबाही और बर्बादी हो जाती है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि बाप मर जाता है तो लालच में आकर मुर्दा बाप का अंगूठा लगवा रहे होते हैं कि जायदाद मेरे नाम हो जाए, मरे हुए का। ऐसे लोग मुझे नहीं पता बख्शे भी जाएंगे या नहीं, खुदा उन पर रहम करे। इतने लालची लोग। बाइबल क्या कहती है? हर तरह के लालच से बचे रहो, दूर रहो।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो माँ बाप के रिश्ते में दरार आ जाती है जब लालच आ जाता है। ये लालच ही है जो हमारे रिश्तों को तबाह कर रहा है। बहन भाइयों के अंदर दरार आ जाती है, फूट पड़ जाती है जब बहन भाइयों से सिर्फ लालच की बिना पर मिला जाता है। और जब लालच की बिना पर मिला जाता है या लालच की बिना पर कुछ किया जाता है तो उसके साथ धोखा शामिल होता है, चीटिंग शामिल होती है। लोग अपने रिश्तों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। बहन भाइयों में से लालच खत्म हो जाए तो धोखा नहीं होगा। जब धोखा नहीं होगा तो फिर एतबार होगा, ट्रस्ट होगा। जब ट्रस्ट होगा, एतबार होगा तो फिर इत्मीनान होगा, इत्मीनान होगा तो फिर मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी तो फिर खुदा होगा, अदरवाइज नहीं। मियां बीवी में से लालच खत्म हो जाए। कई शोर इतने लालची हैं कि अपनी बीवी को, मैं बहुत खतरनाक बात कहने लगा हूं लेकिन ये सच्ची है, कई लोग शोर इतने लालची हैं कि अपनी बीवी को पैसे के लालच में गलत राहों पर भी डाल देते हैं। क्या ये लालच? जिसकी इज्जत, जिसकी चादर और चार दीवारी का रखवाला शोर है, उसी की बेइज्जती वो करवा रहा है लालच में आकर। अगर शोर को बीवी से लालच है, याद रखें ये लालच सिर्फ पैसे का ही नहीं है, कईयों को लालच हुस्न का भी होता है। लेकिन याद रहे बीवी 2, 4, 5, 10 साल बाद 2, 4 बच्चे होंगे, उसके बाद वैसी नहीं रहेगी। इसलिए नबी कहता है कभी भी बीवी के बदन से शादी ना करें, बीवी की रूह से शादी करें, मोहब्बत कायम रहेगी उसकी स्पिरिट से, इनर साइड जो पर्सनैलिटी है। मर्द के साथ भी ऐसा ही है, बीवी के साथ भी ऐसे, दोनों के साथ ऐसा है। सरपंच सीट में ब्रदर बैनम कहते हैं 2-3 बच्चे होते हैं, उसके बाद स्याहियां आना शुरू हो जाती हैं और शोर को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। ऐसा भी लालच हो सकता है। हर तरह के लालच से बचना चाहिए। बात को तो बीवी बड़ी लालची होती है, वो शोर ऐसा ढूंढती है जिसके पास पैसा हो। देख मेरी बहन बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत उससे बढ़कर है। सिर्फ पैसा नहीं, लालच में आकर ऐसे शख्स से शादी करने में बाद में पता चलता है उसने तो पहले भी 2-3 छोड़ी हुई है, उसका तो गेम ही ऐसी है, काम ही ऐसा है। तो लालच में आकर ऐसे फ्रॉडियों के साथ फंस जाते हैं। और फ्रॉडी लोगों का एक तरीकेकार है, सबसे वो खुद ही मदद करना शुरू कर देते हैं आपकी। आपको 1000 चाहिए, कोई बात नहीं बहन आप 1200 लें, बड़ा अच्छा शख्स है, हाँ ऐसे ही करते हैं वो। इनसे बचें, कभी भी शक्ल ना देखें, रूह को देखें। इसलिए नबी ने कहा है रूहों को परखो, बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि रूहों को परखने की। तो लालच में आकर शोर और बीवी जो है वो एक दूसरे से बंधन जोड़ लेते हैं और बाद में जब उनका लालच पूरा नहीं होता, जब उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, फिर वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर बात कहाँ जाती है? तलाकों तक। शोर क्या करता है? शोर अपनी बीवी से फेयर नहीं होता है, शोर अपनी बीवी पर ट्रस्ट नहीं करता है, और शोर जितने भी पैसे कमाता है बीवी को कभी सच नहीं बताता, कहता है ये बिगड़ जाएगी। और बेवकूफ़ इंसान, सच बोलने से कोई नहीं बिगड़ता, झूठ बोलने से बिगड़ते हैं। तुझे पता नहीं है, जिस दिन उसे सच का पता चलेगा उसका ट्रस्ट उठ जाएगा तुझसे। सच सच होता है और बात कोई छुपती नहीं है, बात कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। और याद रख, आज तू नहीं बता रहा मेरी इतनी जायदाद है, मेरे पास इतना पैसा है, बैंक बैलेंस मेरा इतना है, टेंशन नहीं ले, मरने के बाद उसे पता चलना है। मरने के बाद बीवी ही ने जाना है। तो यार तू धोखा दे के दुनिया से जा रहा है, बाद में भी तो उसे पता चलना है या शोर को पता चलना है।
इसीलिए मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ मशवरा करने वाले होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मशवरत होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, अपने मामला खुद हल करने चाहिए। तो लालच में आकर इंसान जो है वो अपनी फैमिली को तबाह और बर्बाद कर लेता है, धोखा देता है। अब देखें, मैं रहन हूँ, लोग बाज़ वक़्त मुझे समझाते हैं, पादी साहब आपको नहीं पता बीवी को कैसे चलाना है। मैं जन छड़ावा, मेरे 4 बच्चे हैं भाई, समझ लग रही है आपको? मुझे बता रहे होते हैं, आपको नहीं पता, सारी बातें नहीं बताते, आपको नहीं पता, पैसे के बारे में नहीं बताना, नहीं आपको नहीं पता, जायदाद बीवी के नाम नहीं लगानी। तो ये कबूल जब किया था सारी बातें क्लियर कर लेता ना भाई, फिर करता शादी। तुझे तो ट्रस्ट ही नहीं है, और तू कैसा बेवकूफ़ इंसान है, तूने उससे शादी की जिस पर तुझे ट्रस्ट ही नहीं है। ये तो तबाही बर्बादी है घर के अंदर। और बीवी भी बाज़ औक़ात ऐसी होती है जो ट्रस्ट नहीं करती शोर पर, तबाही बर्बादी है, तबाही और बर्बादी है। तो बाज़ औक़ात मुझे बता रहे होते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो सर अपनी बुरी एडवाइस अपने पास रखें, अच्छी एडवाइस है तो मुझे दें, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे ना बताएं, मैंने आप सबको बताना होता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो याद रखें, लालच आता है, लालच के बाद धोखा आता है, धोखे के बाद शौहर और बीवी में तलाक होती है। मैंने नहीं रहना इसके साथ, शौहर कहता है मैंने भी नहीं रखना। अब शौहर भी अना का मसला बना लेता, बीवी भी अना का मसला बना। अगर उसकी आप जांच पड़ताल करें तो पीछे या लालच निकलेगा या धोखा निकलेगा। तो यार अगर लालच है तो तौबा कर लो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो। अगर धोखा दिया तो फिर भी तौबा कर लो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगना तो कोई गुनाह नहीं है, माफ़ी मांगने से तो खुदा माफ़ कर देता है। चलो बीवी ना भी माफ़ करे, शौहर ना भी माफ़ करे, वो कम से कम ऊपर तो माफ़ी के साथ जाएंगे। आपने तो मांगी है। मुझे याद है कोरिया के अंदर जब बेदारी है, मैं किताब पढ़ रहा था, रिवाइवल इन द कोरिया, तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि जब वहाँ पर रिवाइवल आई तो वहाँ पर ऐसे इबादत हो रही थी, और इबादत के अंदर इतनी हजूरी थी, खुदावंद का पाक रूह काम कर रहा था। तो एक औरत जो है वो खड़ी हुई और आकर पुलपट पर वो खड़ी हो गई और वो रो रही, आंसू बह रहे हैं उसके, इतने आंसू बह रहे हैं, इतने आंसू बह रहे हैं, और वो रोती जा रही है। पास्टर ने पूछा, व्हाट हैपेंड सिस्टर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कुड यू टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, मुझे बताए। उसने कहा मैं शर्मिंदा हूं। उसने कहा क्या हुआ? पुलपट पर आ गया, खड़ी हो गई सामने स्टेज पर, है किसी की जरूरत, सामने खड़ी हो गई और आकर कहती है मैं शर्मिंदा हूं। उसने कहा क्या हुआ है? कह रही है देखो ये मर्द हजरात जो बैठे हुए ना, इनमें मेरा शौहर भी बैठा हुआ है, मेरा शौहर यहाँ बैठा हुआ है और मैं अपने शौहर से बड़ी शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद के पाक रूह ने मुझे कहा है कि जा सामने, सेपरेट नहीं, सीक्रेट नहीं, पोशीदगी में नहीं, चुपके नहीं, सरे आम। कितना बड़ा दिल चाहिए, ये दलेर लोगों का काम है, ये बड़े लोगों का काम है। वो सामने आई, उसने माइक पकड़ा और कहा सर मेरे शौहर का नाम ये है, आंसू बह रहे हैं, रो रही है, और मेरा शौहर वहां खड़ा दुआ कर रहा है, और मैं आज सरेआम ऐलान करती हूं कि मैं अपने शौहर को धोखा देती रही हूं, मैं अपने शौहर से फेथफुल नहीं रही हूं, मैं अपना शौहर रखते हुए भी मैंने इधर उधर दोस्ती रखी। क्लियर? ओ कितनी बड़ी बात है। आप मामूली समझते हैं? आपको पता है जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो याद रखें, पता क्या होता है? आपकी बेइज्जती नहीं होती, शैतान की बेइज्जती होती है। शैतान शर्मिंदा होता है। आप याद रखें, शैतान जो है वो एक्सपोज होता है, पता चलता है कि आपने शैतान को शर्मिंदा कर दिया है। और जब तक हम इकरार नहीं करते फिर शैतान एक्सपोज नहीं होता, हम होते हैं, फिर हम डर में रहते हैं। तो उस बहन ने खड़ी होकर कहा मैं अपने शौहर के खिलाफ, मैंने इस पर ट्रस्ट, मैं इसे धोखा देती रही हूँ, मैं लालच में आकर दूसरे लड़कों के साथ
आज ज़िंदगी बसर करती रही हूँ और आज मुझे एहसास हो गया है, मैंने कलाम सुना है, खुदावंद की हजूरी है और आज मैं इकरार करती हूँ और मुझे नहीं पता मेरा शोर मुझे माफ़ करेगा नहीं, लेकिन मैं खुदावंद से माफ़ी मांगती हूँ। अब इसका रिजल्ट जो भी होगा, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरी रूह को उसकी रूह ने छू लिया है। इसलिए मैं इकरार कर रही हूं, मैं गलत थी, मगर अब मैंने तौबा कर ली है और मैं अपने शोर से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। हनी, हनी कहते हैं महबूब को, प्यारे को, गोरे लोग कहते हैं, और यहां तो बीवी को भी आई लव यू कहने से डरते हैं, शोर को भी आई लव यू कहने से डरते हैं, इधर उधर कहते रहते हैं। उसने कहा, हनी please forgive me, I did so and so against you, I deceived you a lot of, please forgive me। वो शख्स भी दुआ को था, वो भी चर्च में दुआ कर रहा था। कहते हैं इतनी देर से चर्च जा रहे हैं, बदलते नहीं। जिस दिन आप दिल से दुआ करेंगे, दुआ जिंदगी बदल के रख देगी। हाजिरी लगाने से कोई नहीं बदलता, दिल से जो खुदावन के घर में आता है वो बदल कर जाता है। हालेलुया। वो खातून जो प्रोस्टिट्यूट थी, वो जिस दिन यीशु से मुलाकात हुई और खुदावन यीशु मसीह ने उस पर करम का हाथ रखा, उस दिन के बाद वो बदल गए, छोड़ गए उसको। तो वो शख्स जिसकी बीवी ऊपर इकरार कर रही थी, रो रही थी, वो भी जमात में से आया, ऊपर आ गया और ऊपर आकर कहता है कि अगर मेरी बीवी ने सबके सामने इकरार किया है तो मैं भी पूरे दिल से सबके सामने इसे माफ करता हूं। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बीवी भी बर्दाश्त कर सकती है, बीवी पत्थर की सौतन भी बर्दाश्त नहीं करती, सच्ची मुच्ची की कैसे करेगी? ये काबिल बर्दाश्त नहीं होता है, ये कुदरती है, खुदा की तरफ से है ये। तो देखे कितना अच्छा रिश्ता है, कितना खूबसूरत। इस रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। अगर कभी आ भी जाए, अगर बीवी या शोर बीमार हो जाए, ज़्यादा बुखार हो जाए, तो उसको पानी की पट्टियाँ की जाती है, नहीं, बुखार कम करना चाहिए, ना कि बुखार ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर शोर का ज़्यादा हो गया है तो और गुस्सा चढ़ा के ब्लड प्रेशर और हाई ना करें, बल्कि उसका इलाज करें, बीवी का इलाज करें। एक मर्तबा ब्रदर मैडम के पास एक केस आया, एक शोर आया और कहता मैं अपनी बीवी को रखना नहीं चाहता, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। ब्रदर ने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि वो किसी और के साथ उसका फेयर है, खानदान टूट रहा है, तबाह हो रहा है, फूट पड़ गई है। ब्रदर मैडम ने कहा आप ऑफिस में आ जाएं, प्लीज कम टू माई ऑफिस, आई विल टेल यू। ऑफिस में उसको भी बुला लिया, उसकी बीवी को भी बुला लिया। देखें आपके मामलात मियाँ बीवी के, यकीन जाने अगर खुदा परस्त हैं तो खुदा की हजूरी में जाने चाहिए, ये अदालतों में नहीं जाने चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। ये आपका अपना ज़ाती मामला, आप खुद बैठ कर ठीक करें, खुदा की हजूरी में रख दें, दुआ कर लें। आप इतने लाखों रुपए अदालतों में लगा देते हैं, आप सिजदे में जाकर 2-4 रोज़े रख लें, दुआ कर लें, खुदा कर देगा, मसला हल कर देगा, खुदा कर सकता है। लेकिन क्या करें, अच्छी बात लोगों को समझ नहीं आती। तो वहां पर ऑफिस में बुलाया, दोनों बैठे हुए थे। ब्रदर मैडम ने शोर से कहा सर यू आर राइट, आप राइट हैं, आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं, यू आर राइट। लेकिन एक मैं आपको मशवरा देता हूं, आपका खानदान तो फूट पड़ गई है, टूट रहा है और टूट जाएगा जैसा यीशु ने कहा, लेकिन एक मेरे पास राय है, मेरे पास एक मरहम पट्टी है, मेरे पास एक मेडिसिन है, मेरे पास एक दुआ है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो आप पर डिपेंड करता है। तो उस शख्स ने कहा क्या? अब वो दोनों को समझा दिया था
शोहर को, बीवी को, दोनों को। और बीवी जो है वो तौबा करने के लिए तैयार थी, माफ़ी मांगने के लिए तैयार थी। तो नबी ने कहा आपके पास राइट है, यू कैन गिव हर अ डिवोर्स बिकॉज इट इज़ योर राइट। लेकिन एक और बात है, अगर वो करना चाहो तो आपकी मर्जी, एक ऑप्शन दे रहा हूं। उसने कहा वो क्या? ब्रदर बैनम खड़े हुए, दोनों मियाँ बीवी कुर्सी पर बैठे हुए थे। ब्रदर बैनम खड़े हुए और खड़े होकर कहा भाई वो दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह मेरे मसीहा ने किया था। उसने कहा वो क्या? मसीहा ने उस ज़नाकार औरत को माफ़ कर दिया था, अगर तू भी माफ़ करना चाहे तो तेरी मर्जी है। वो माफ़ी मांग रही है। ये कहकर ब्रदर बैनम उठे और गेट की तरफ चले गए। बाहर जा रहे थे ऑफिस से, तो ब्रदर बैनम बाहर जाके गेट पर खड़े हो गए। ब्रदर बैनम कहते हैं मुझे नहीं पता पाक रूह ने किस तरह काम किया, लेकिन जब मैं बाहर खड़ा था तो वो मेरे पीछे आ रहे थे, और जैसे ही कहते हैं मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों की बाहों में बाहें थी और एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, और वो टूटा हुआ खानदान जुड़ा हुआ अपने घर में जा रहा था। खानदान अगर टूट चुका है तो कलाम उसकी मरहम पट्टी कर सकता है। आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है आप पर। बाज़ औक़ात लालच में आकर, धोखे में आकर हम अपने खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। कभी अपने माँ बाप से धोखा ना करें, कभी अपने बहन भाइयों से धोखा, कभी अपने बीवी से धोखा ना करें, कभी अपने शोहर से धोखा ना करें, कभी भी किसी से भी धोखा ना करें। आपका रिलेशनशिप कायम रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उसकी जड़ें फैलती जाएंगी, मजबूत दरख्त की मानिंद बन जाएगा। आंधी तूफान आएगा मगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है 10 अहकाम में कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना करना, और यह भी लिखा है कि अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच भी ना करना। किसी चीज़ का लालच नहीं करना है। लालच में आकर इंसान धोखा देता है। जब इंसान के अंदर लालच आ जाता है तो फिर क्या होता है? धोखा। वो एक मुझे स्टोरी याद आ गई है कि वो एक फैमिली थी और उसके पड़ोस में एक फैमिली आ गई, नया पड़ोसी आ गया। तो वो पड़ोसी कुछ दिन गुजरे तो साथ वाले पड़ोसियों के पास गया और जाकर कहता सर मुझे एक पतीली चाहिए, हमारे पास पतीली नहीं है बड़ी, तो मुझे दे दें। आपको पता है, बहनों को पता है। तो उसने क्या किया, वो पतीली दे दी और उन्होंने वो पतीली इस्तेमाल की, और दूसरे दिन सुबह जो है उसे वापस देने आए। जब वापस देने आए वो पतीली, तो साथ एक बोल भी दे दिया, कटोरी। उसने कहा पड़ोसी ने, ये क्या? कह रहा रात को आपकी पतीली ने बच्चा दिया था। यार ये क्या ड्रामेबाजी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हाँ, लालची बंदा है ना, लालच में आ गया। उसने कहा आने दो यार, हमें क्या नुकसान, आ रहा है ना आने दो। यही है 2 नंबर, लालची बंदा, जो भी आ रहा है आने दो, जैसे भी आ रहा है आने दो। उसने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे होता है, कभी देश के या पतीलियां भी बच्चे देते। उसने कहा नहीं भाई मैं आपसे सच कह रहा हूं, ऐसे ही है, तो आप ले जाए। खुश हुआ, उसने कहा चलो यार फायदा हो रहा है, लालची पड़ोसी था। 2-4 हफ्ते गुजरे, फिर गया, कहता यार बड़ी परात है। आजा ले जाओ, कोई बात नहीं, ले ले, इसको सबसे बड़ी वाली निकाल के दो, अच्छा बंदा है ये। ऐसे ही फंसाते हैं आपको, फ्रॉडी लोगों का यही काम है। अच्छा वो रात इस्तेमाल की परात, सुबह साथ एक प्लेट भी। उसने कहा ये प्लेट क्या? कह रहे रात को परात ने बच्चा दिया है। उसने कहा यार कैसे बेवकूफ़ बंदा, कभी परात भी बच्चे देती है? उसने कहा आप सर ऐसे आप बस ले जाएं, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। ले गया। अब वो क्या हो गया, पक्का हो गया, पक्का हो गया, लालच में आकर पक्का हो गया। कुछ हफ्ते गुजरे तो सबसे बड़ा बर्तन मांग लिया। पहले ज़माने में आपको पता है बड़ा सबसे बर्तन देग होती थी, तो देग है आपके, हाँ देग है, बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास देग है। उसने कहा वो देग दो, हमें चाहिए, कुछ मेहमान आ रहे हैं तो खाना बनाना है। देग ले ली। अब देग ले ली, सुबह हो गई, देग वापस नहीं आई।
लालची बंदा इंतजार कर रहा है, यार देख के साथ बच्चा भी आएगा, बड़ा ही आएगा, देख का बच्चा तो बड़ा होता है। तो वो सुबह शाम गुजर गई, दूसरा दिन आ गया, वो गया ठक ठक, ओ भाई हमारी देख नहीं आई, आपने तो कहा था कल दे देंगे। उसने कहा सर आई एम सो सॉरी, आपकी देख रात की फोत हो गई है, और उसको मैंने कब्रिस्तान में जाके दफना दिया है, दफन कर दिया। वो गुस्से में आ गया, पर ये कैसे हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, देख भी कभी फोत हुई है, देख भी कभी मर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा सर क्यों नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं हो सकता है। उसने नहीं, पंचायत बैठाई जाए, चलो उसको बुलाओ उसको बुलाओ। पंचायत आ गई, पंचायत फैसला करेगी। पंचायत आ गई जी, अच्छा जी बताएं जी क्या हुआ है। सर ये कह रहा है देख फोत हो गई है, ये कभी हो सकता है ऐसा। उसने कहा, पंचायत वालों से कहा सर आप मुझे ये बताएं, कभी देज की या पतीली बच्चा दे सकती है? पंचायत वालों ने कहा नहीं। उसने कहा प्रात बच्चा दे सकती है? उसने कहा नहीं। तो कहीं से पूछें कि देजकी ने बच्चा दिया? कहता है हाँ। उन्होंने कहा प्रात ने बच्चा दिया? हाँ। तो कहता है अगर देजकी और प्रात बच्चे दे सकते तो देग फोत क्यों नहीं हो सकती? लालची लोग इसी तरह लुटते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच न करें। लालच में आकर हम अपनी चीजें भी तबाह कर बैठते हैं, हम अपना घर भी तबाह कर बैठते हैं। मैंने देखा लालच में आकर लोगों का अच्छा खासा घर था, उन्होंने बेचकर, कोई ऐसा फ्रॉडिया आया और उसने आकर कहा आप अपना घर बेचें, आपके ऐसे 2 घर बन जाएंगे। अब वो बेचारे किराए पर रह रहे हैं। लालच में आकर लोग अपने घर का सामान बेच देते हैं, अपने घर की चीजें बेच देते हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से बचें। लालच की वजह से आपके घराने तबाह और बर्बाद होते हैं। लालच और धोखे की वजह से आपकी फैमिलीज जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। अगर जिंदगी में लालच आ गया है, अगर घर में लालच आ गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसको एक बीमारी समझ के ट्रीट करना चाहिए। घर में बुखार आ जाए तो इलाज करते हैं, घर में कैंसर आ जाए तो इलाज करते हैं, घर में आपके टीबी आ जाए तो इलाज करते हैं, उस पर जितना भी खर्चा है करते हैं, उसके लिए जिस हॉस्पिटल जाना पड़े जाते हैं। यस और नो? जाते हैं, पैसा भी खर्चते हैं, सब कुछ करते हैं। बस ये चीज़ें भी बीमारी समझे। अगर घरों में आ गया, घर खराब हो रहा है, फैमिली टूट रही है, फैमिली के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, दरार पड़ गई है, तो उसे और मत तोड़ें, उसका इलाज करें, उसके लिए मेहनत करें, खुदावंद के कदमों में जाएं, इबादत करें, दुआ करें, कलाम मुकद्दस की स्टडी करें, अच्छे लोगों के पास जाएं, बुरे लोगों के पास नहीं, टूटे हुए लोगों के पास नहीं, ऐसे लोगों के पास जो खुद खुशहाल हैं और बहाल हैं, ऐसे लोगों के पास जाएं, उनके साथ मशवरा करें। और नबी कहते हैं, आखिरी बात, नबी दुआ करते हैं, गॉड आई प्रे दैट यू विल मेंड अप द ब्रोकन होम्स। मेंड का मतलब होता है रिपेयर। खुदा मैं दुआ करता हूं कि तू टूटी हुई फैमिली को, घराने को या घर को रिपेयर कर। खुदा कर सकता है, हालेलुया, खुदा कर सकता है। तो अपना मामला उस सुप्रीम कोर्ट में रखें, उसके आगे रखें। तो प्रोफेट कहते हैं कि मैं दुआ करता हूं, आई प्रे दैट यू विल रिपेयर अप द ब्रोकन होम्स एंड मेक ones that's in the homes that indifferent। ऐसे घरों के अंदर जिनमें नफाक, नफरत, मुखालफत हो गई है, एक दूसरे के खिलाफ हो गया है। यीशु मसीह ने कहा जिस घर में फूट पड़ जाएगी वो घर कायम, जहाँ शोर बीवी के खिलाफ है, बीवी शोर के खिलाफ है, बाप बेटे के खिलाफ है, बेटा बाप के खिलाफ है, उन घरों में तबाही और बर्बादी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें दुआ करनी है। नबी कहते हैं, फादर्स एंड द मदर्स हु डजंट प्रे गिव देम एन एक्सपीरियंस। जो माँ बाप दुआ नहीं करते हैं, आप देखें आपके घर में लड़ाई होती है, मुझे ज्यादातर पता है, 95% मैं गारंटी से कहता हूं। आप कहेंगे कैसे? मैं कह रहा हूं, मेरा तजर्बा है, ये जितनी भी मेरी उम्र है तजर्बा है। 95% मैं गारंटी से कह रहा हूं, जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, माँ बाप में लड़ाई होती है, बहन भाइयों में लड़ाई होती है, घर में लड़ाई होती है, तो 95%
दुआ में झुकते ही नहीं है, वो मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता नहीं चलता स्पिरिट कौन सी है, उन्हें पता नहीं चलता बुखार चढ़ा हुआ है और वो भी 103-4 है। वो इलाज करो, तुम लड़ रहे हो, उन्हें समझ नहीं लगती। तो 95% फैमिलीज इसलिए टूटी हुई हैं कि इलाज करने की बजाय उन्हें और बर्बाद करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नबी कहते हैं कि वो माँ बाप जो दुआ नहीं करते हैं, वो माँ बाप बहन भाई जो रोज़ा नहीं रखते हैं, वो माँ बाप बहन भाई आपको जब आपके घर में लड़ाई होती है आप चले जाएं, बाहर निकल जाएं, किसी चर्च चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, किसी सीक्रेट जगह चले जाएं, किसी ग्राउंड में चले जाएं, जंगल में कहीं भी चले जाएं। नंबर 1, किसी भी बंदे के पास जाने से पहले, अगर खुदा के खादम के पास नहीं जा सकते कोई मसला नहीं, इसके अलावा किसी भी बंदे के पास जाने से पहले, किसी दोस्त के पास जाने से पहले, किसी सहेली के पास जाने से पहले, माँ बाप के पास जाने से पहले, या रिश्तेदारों के पास जाने से पहले, काउंसलर के पास जाने से पहले, नाज़म के पास जाने से पहले, किसी पुलिस वकील के पास जाने से पहले खुदा की हजूरी में चले जाए, उसके बाद फैसला करें कहाँ जाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दवाई लाने के बजाय जहर लेकर आते हैं। हम उस मसले को हल करने की, रिपेयर करने की बजाय खराब करते हैं। कभी भी खुदा के हुजूर झुक जाए, लड़ाई हो रही है, बीवी से कहे सॉरी 2 मिनट सब्र करे, मैं आ रहा हूं। वो बोले कहाँ जा रहा, वो गालियां देती रहे, जो मर्जी करती रहे, आप निकल जाएं। यार सब कुछ बर्दाश्त करोगे फिर ही तो आप मर्द हो। मर्द का तो बहुत बड़ा दिल होता है। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं, शोर मारता है, गालियां देता है, कुछ भी करता है, जवाब ना दे, उसे कहे सर ठीक है अब मैं दूसरे कमरे में जा रही हूं, दरवाजा बंद करें, और बंद करके खुदकुशी नहीं करनी, दुआ करनी है। इतना भी शैतान हाइपर कर देगा आपको कि मारी जाओ, नहीं, मरना नहीं, मरना आसान है, खुदा के लिए जीना मुश्किल है। उसके लिए जिए, कहे खुदावंद मैं तेरी रजा के लिए जीना चाहती हूँ, तूने कहा है, और मैंने इस शख्स को कबूल किया था तो इसकी कमज़ोरियों के साथ ही कबूल किया था, मैंने इस बीवी को कबूल किया था तो कमज़ोरियों के साथ ही कबूल किया था, अब इन कमज़ोरियों बीमारियों का मैंने इलाज करना है। अपनी टूटी हुई फैमिली को रिपेयर करें, अपने रिश्तों में जो दरार आ गई है उसको रिपेयर करें, लालच ख़त्म कर दें, धोखा ख़त्म कर दें, ट्रस्ट खुदावंत पर करें, और यकीन जाने सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते अपनी आंखें बंद करते हैं।